हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑब्लिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक सही तरीका है अकाउंटिंग करने का, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन दिस बेसिस आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड एंड एडवांस इनकम आर एडजस्टेड। जब हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अपना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। तब जा करके जो जो एक्चुअल एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। एंड अक्रूड एंड एडवांस इनकम आर एडजस्टेड। जो इनकम करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है उसको हम लोग इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। एक्चुअल कैश का रिसीव होना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो जो इनकम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, एडवांस में मिला है, उसको हम इस साल की इनकम से लेस करते हैं और हम लोग अपना नेट सेल्स फाइंड करते हैं, नेट इनकम फाइंड करते हैं। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, अक्रूड से रिलेटेड एंड एडवांस से रिलेटेड। इट इज हेल्प इन डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर पीरियड। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है फाइंड करने में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। क्यों करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने में हेल्प करता है? क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वैसे सारे इनकम को रिकॉर्ड करता है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। एक्चुअल कैश रिसीव्ड इज नॉट इम्पोर्टेंट। और वैसे सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है जो करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। एक्चुअल पेमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो होता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है एंड फाइनेंशियल पोजीशंस भी ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है। दिस बेसिस इज वाइडली एक्सेप्टेबल। मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो वाइडली एक्सेप्टेबल है। मतलब हर एक बिजनेसमैन जो होता है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। ऑलमोस्ट सब बिजनेसमैन जो होते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? क्या डिसएडवांटेजेस है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के? मतलब क्या कमी है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? इट इज नॉट सिंपल एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल नहीं है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तरीके से। जैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता हम लोग को। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू लेंदी और एलाबोरेट। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट भी रिलेटेड होता है और हम लोग को सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इन दिस बुक क्यूब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मेनी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपको तुरंत प्रॉफिट और लॉस आप फाइंड नहीं कर सकते हो बिकॉज बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, अक्रूड से रिलेटेड, एडवांस से रिलेटेड, सारा को कंसिडर करना पड़ता है। तो डिसएडवांटेजेस बोल दो तो वही 3 बेसिस पे डिसएडवांटेजेस को कैसे किया गया है, लिखा गया है कि सिंपल नहीं है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्यों सिंपल नहीं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत? क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को कंसिडर नहीं करता है। अकाउंटिंग प्रोसेस टू लेंदी है। अकाउंटिंग प्रोसेस के लेंदी होने का रीज़न यही है, ये कंसिडर करता है प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस को। और ये करेक्ट क्यूब प्रॉफिट क्यों नहीं देता है? क्यूब प्रॉफिट इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि बहुत सारा एडजस्टमेंट हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से प्रॉफिट और लॉस फाइंड करते हैं। तो दे आर 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।